चैप्टर 44 रुद्रम और मीरा की अधूरी मुलाकात। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई? खता बख्श दो गर खता हो गई हमारा इरादा तो कुछ भी ना था। तुम्हारी खता खुद सजा हो गई, लेकिन आस्था थी कि भाव खा रही थी वही आस्था उससे रूठ कर एक दूसरे छोर की तरफ चली जाती है गार्डन के जहां इस वक्त फूल ही फूल थे और आहिल उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए उन फूल के पौधों से एक एक करके फूल तोड़ता है और उसका प्यारा सा बग बनाकर आस्था की तरफ बढ़ते हुए अपनी आंखों बेशुमार प्यार लिए गाता है। सटेट ना हम टू मनेट हाय कैसे तुम्हें अपने नजदीक लाटे हाय कैसे सटेट ना हम टू मनेट हाय कैसे तुम्हें अपने नजदीक लाटे हाय कैसे। खैर ये लाइन गाते हुए हीर अपने कम आस्था की तरफ बढ़ता है और नजदीक जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे देखते हुए बड़े ही प्यार से आगे की लाइन गाता है। इसी दिन का चाहत को अरमान था कबूल आज दिल की दुआ हो गई तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई लेस दिन हटा बख्श दो गर खता हो गई। आज ने ये लाइन आस्था की आंखों में अपनी आंखों में बेशुमार प्यार लिए हुए गया था, जिसके बदले में आस्था भी आगे की लाइन हीर की आंखों में देखते हुए गाती है। हमारा इरादा तो कुछ भी ना था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। इसी के साथ म्यूजिक बंद हो जाता है और तेज तालियां की गड़गड़ाहट के साथ हीर और आस्था होश में आते हैं और सामने देखते हैं जहां मीरा और कृष्णा खड़े थे, सभी की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे, जिसके बदले में मीरा और कृष्णा भी मुस्कुरा रहे थे। और मीरा जाकर अपनी माँ सोनाली जी और आकृति जी के पास बैठ जाती है। वही आस्था अभी भी स्टेज पर बैठी थी, उसे अभी भी शर्मा रही थी। एक बार की हाल में शांति छा गई थी, सबकी नजरें आस्था पर बनी हुई थी। वही आस्था अपनी नजरें फर्श पर लड़ाई हुई थी, क्योंकि उसे सबकी नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। वह जान गई थी कि सबको इसकी लव स्टोरी के बारे में पता था, एक वही सोच रही थी कि उसे कुछ नहीं पता। हाँ, ये सच था, घर में सबको मालूम था सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, लेकिन उनको भी मालूम चल गया था बाद में। यह लास्ट टाइम पर अभिषेक नाम मीरा को सजेस्ट किया था ये डांस परफॉर्मेंस, क्योंकि अभिषेक अहीर और आस्था की यह नाराजगी वाला परफॉर्मेंस उसे याद था, क्योंकि इसका सजेशन अहीर को अभिषेक और ऋषभ ने ही दिया था। क्योंकि अहीर, अभिषेक, ऋषभ ये तीनों क्लास में थे और तीनों की बहुत अच्छी जमती थी, तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अभिषेक और ऋषभ ने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई थी अहीर के साथ, और उन्होंने अपनी बहन को मनाने का तरीका बताया था अहीर को, जिसे अहीर ने वैसे ही किया था जैसे उन लोगों ने कहा था। इसलिए अभिषेक ने इस इंसिडेंट को याद करके फिर से पुरानी यादें ताज़ा करने को कहा था, और उसका ही आइडिया था ये कि मीरा और कृष्णा ये डांस परफॉर्मेंस करें। जहां एक तरफ सभी खुश थे, वहीं कोई था जो उनकी खुशियों को नजर लग रहा था, और वह नजर बहुत घातक साबित होने वाली थी। और कौन था ये जिसने उनकी खुशियों पर नजर लगे, कौन उनकी खुशियों को तबाह करना चाहता था? क्या कहते हैं, जितना नमी और बेजद्दार परिवार होता है, उनके उतने ही दुश्मन होते हैं। ऐसा ही राठौर और राजावत फैमिली के साथ था। वह जितने ही ऊंचे घराने के लोग थे, उतने ही उनके दुश्मन थे। दुश्मन कुछ अपनों की शक्ल में छुपे होते हैं, तो कुछ दोस्तों की शक्ल में छुपे होते हैं। और ऐसा ही यहाँ भी था। यहाँ भी बहुत से लोग दोस्त अपनों की शक्ल में छुपे हुए थे, जो कि असल में दुश्मन थे। खैर, अब वक्त था डिनर का और रात के 12 भी बज रहे थे। अब वहाँ कुछ गिने चिन्ह लोग ही बचे हुए थे और रात भी काफी ज्यादा हो गई थी। वह बैंक्वेट हॉल एक 7 स्टार होटल में था, जहाँ रुद्र ने सभी फैमिली के रुकने का इंतजाम कर दिया था, और सब लोग डिनर करके धीरे धीरे अपने रूम में चले गए थे। सारी रस्म बहुत अच्छे से हो गई थी और सगाई भी हो गई थी, कोई अनहोनी नहीं हुआ था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था और सभी डिनर करके अपने रूम की तरफ चले गए थे। 7 स्टार होटल में 19th फ्लोर पर मीरा का रूम था, उसके सामने एक और रूम था। वह पता नहीं किसका था, ये चीज मीरा को नहीं पता थी। मीरा अपने रूम में आई, वह काफी थकी हुई थी। वह अपने रूम पहुंची और सबसे पहले जाकर वह वॉशरूम गई। वॉशरूम जाकर उसने शावर लिया। शावर लेकर वह अपनी रूम में आए और ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर अपने बालों को वह टॉवल से सुखा रही थी। वह इस वक्त बहुत ज्यादा थकी हुई थी, ऊपर से वह सुबह के 4 बजे से उठी थी और फिर पूरा दिन डांस परफॉर्मेंस प्रैक्टिस किया। उसके बाद उसे आराम करने का मौका ही नहीं मिला। फिर ड्रेस कस करने में, तैयार होने में, यही सब चीजों में पूरा दिन गुजर गया। उसके बाद फिर शाम से फंक्शन शुरू हो गए और फिर डांस परफॉर्मेंस। काफी थक गई थी वह, जल्दी से अपने बाल सुखाकर बेड पर लेट जाती है, लेकिन लेटने की तकरीबन आधे घंटे तक उसे नींद नहीं आती। वह बेड से उठकर बैठ जाती है, इसलिए वह रूम में टहलने
लगती है, लेकिन उसे तब भी सुकून नहीं मिलता, इसलिए वह अपने कदम रूम से बाहर करती है और रूम के बाहर निकालकर वह लॉबी में टहलने लगती है। लॉबी में उसकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है जो कि छत की तरफ गई थी। मीरा भी सीढ़ियों से होते हुए छत की तरफ चली जाती है, लेकिन अभी उसे सीढ़ियों से काफ़ी दूरी पर थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई सीढ़ी के ऊपर जा रहा है, इसलिए वह भी अपने कदम सीढ़ी के ऊपर कर लेती है। वह छत पर पहुंचती है तो वहां से कोई भी नजर नहीं आता। वहां जाकर देखते हैं तो पूरी छत पर कोई नहीं था और वह अपने कदम आगे बढ़ती कि तभी उसे ऐसा फील होता है कि वह हवा में और उसके कमर पर किसी की मजबूत हाथों का एहसास होता है। वह जैसे उसे इंसान के एहसास को जानती थी। वही वह शख्स मीरा को वैसे ही बाहों में एक हाथ से थामे हुए दूसरी ओर बढ़ जाता है, जहां इस वक्त छत पर एक साइड हॉकी लाइट जल रही थी और वहां एक ग्लास रूम था। मीरा जब उसे ग्लास रूम को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाती है, इसलिए भी क्योंकि वहां बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे छोटे छोटे गमले में, और वह फूल भी बहुत खूबसूरत और वहां डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी की गई थी, और वहां से ठंडी ठंडी हवा भी बहुत अच्छी महसूस हो रही थी। मीरा को उसे शक ने कुछ इस कदर थमा हुआ था कि मीरा अपना सर घूमकर उसे शख्स का चेहरा भी नहीं देख सकती थी। उसे इंसान ने उसे 10 कदर अपनी बाहों में झगड़ा हुआ था। मेरा उसे ग्लास रूम को देखते हैं, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसे इंसान के कदम वहां नहीं रुके। वह इंसान अपने कदम और आगे बढ़ता है और टेरेस के एंड तक पहुंचता है। वहां से राजस्थान का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। वह शख्स जाकर एंट्रेंस के से कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है। योजक चिन्ह उसके बाहों में अभी भी मीरा मौजूद थी। वह शख्स कोई और नहीं रुद्रम ही था, जिसने मीरा को अपने रूम से निकलते हुए देख लिया था और वह अपने कदम टेरेस की तरफ बढ़ा चुका था। उसके पीछे ही मीरा भी आ रही थी। यह चीज़ उसने महसूस कर ली थी। मेरा लास्ट तक सीढ़ियों पर कि रुद्र ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे इस कदर झगड़ा हुआ था कि मीरा अपना सर घूमकर रुद्रम को नहीं देख सकती थी। बाकी रुद्र के हाथ मीरा की खुली कमर पर घूम रहे थे। मीरा ने इस वक्त पिंक कलर की नाइट सूट पहना हुआ था, जो कि पिंक कलर की शर्ट थी जो उसकी पेट के नीचे तक आ रही थी थोड़ी सी, और शॉर्ट्स पहने हुए थे जिसमें उसकी पूरी पर खुले हुए थे। रुद्रम मीरा को जिस तरफ लेकर आया था उसे तरफ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, क्योंकि वहां ग्लास रूम था जहां पर लाइटों से सजाया गया था और उसके बाहर ही काफ़ी सारे छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे हुए थे गमले में, और बरसात भी हुई थी। उन गमले से मिट्टी की खुशबू बहुत मनमोहक लग रही थी, और वही मीरा की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्योंकि वह इस एहसास को बहुत अच्छे से जानती थी कि यह एहसास किसका है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। वह वैसे ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे शख्स के सीने से अपना सर टिका लेती है और अपनी आंखें बंद करके उसके एहसास में खो जाती है। वही रुद्रम भी उसकी नज़र हर एक छोटे बड़े मूवमेंट पर थी जो मीरा कर रही थी उसकी बाहों में जाकर। उसका दिल का धड़कन, ये दिल की धड़कनों की शोर रुद्रम ने भी सुनी थी, और फिर मीरा का उसकी चेस्ट पर कर टिककर आंखें बंद कर लेना और उसकी महक में कोना, ये चीज़ रुद्रम बखूबी महसूस कर रहा था। वही रुद्रम के दिल का हाल भी कुछ अलग नहीं था। उसके दिल की धड़कनें बेतहाशा धड़क रही थी और वह अपनी बाहों में अपनी जाना को लिए हुए वैसे ही खड़ा था, और वह पूरी रात भी खड़ा रह सकता था सिर्फ और सिर्फ अपनी जाना के लिए। यह वह रुद्रम सिंह राठौड़ था ही नहीं जो दुनिया की नज़र में था। दुनिया जी रुद्रम को जानती थी। वह एक कूल हार्टेड किंग था, लेकिन इस समय वह सबसे अलग था। इस वक्त कोई भी उसे देखा है तो सब पक्का बेहोश हो जाते हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह अपनी बाहों में अपनी जाना को लिए हुए वही टेरेस के पास खड़ा था। रुद्रम झुककर मीरा के सर पर किस करता है तो मीरा के बोल हल्के गीले थे जो वह अभी शावर लेकर आई थी बाहर, और फिर उसके बालों से आ रही वह मनमोहन दिल मोह लेने वाली खुशबू रुद्रम अपनी सांसों में उतर रहा था। रुद्रम काफी देर तक मीरा के बालों को इनहेल करता रहता है और फिर बड़े ही शिद्दत के साथ वैसे ही किस करता है, और अपनी थोड़ी उसके सर पर टिककर टेरेस की रेलिंग के पास खड़ा होकर पूरा नज़ारा देख रहा था राजस्थान का। उसे आज राजस्थान और भी खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि उसकी बाहों में उसकी जाना थी। उसे आज ये पल और भी कीमती लग रहा था, क्योंकि उसकी बाहों में उसकी जाना थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पल यही थम जाए और वह वैसे ही अपनी जाना को बाहों में लिए हुए वैसे ही खड़ा रहे जैसे अभी खड़ा है।
ये रात की कभी सुबह ना हो, वो ऐसा सींच रहा था एक सच्चे मुशिक की तरह। जिरे एक आशिक होता है अपनी महबूब से मिलने के बाद हन करता कि यह पल यही ठहर जाए, ही सा जाए और उसका महबूब उसके पास उसके करीब रहे, वह अपने महबूब को अपने करीब महसूस करे। यही हाल आज रुद्रम सिंह राठीडू का हो रहा था। रुद्रम सिंह राठीर की बाहों में उसकी मोहब्बत थी और वह चाहता था कि यह पल यही रुक जाए। आज रुद्रम सिंह राठौर की दिली ख्वाहिश थी कि 10 रात की सुबह ना हो जल्दी। आज रुद्रम सिंह राठौर के दिल में एक आस थी कि यह वक्त यही रुक जाए और उसका महबूब उसके पास ही रहे। लेकिन कहते हैं ना, जब आप अपने महबूब से मिलो तो वक्त और तेजी से गुजरने लगता है, और ऐसा ही हुआ रुद्र के साथ, मीरा के साथ। वह इस पल को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहता था, लेकिन मीरा ने रुद्रम के प्लान पर पानी फेर दिया और वह रुद्रम की बाहों में सो गई। लेकिन रुद्रम को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया। वह खुश था कि उसकी बाहों में उसकी महबूबा है, लेकिन वह जाग नहीं रही है। सो भले रही है, लेकिन उसकी बाहों में तो है ना। रुद्रम वैसे ही उसकी बाहों में ठीक से उठा लेता है और मीरा का सर अब रुद्रम के राइट साइड चेस्ट पर टिका हुआ था और उसके दोनों हाथ रुद्रम की इर्द गिरते थे। रुद्रम ने उसे ब्राइडल पोज में उठा रखा था। बस फर्क इतना था कि मीरा सो रही थी और हमारे रुद्रम जाग रहे थे, और वह अपनी बाहों में सोई हुई जाना को बेहद दीवानगी के साथ देख रहा था। अपनी आंखों में जुनून लिए वह मिलने की तड़प लिए देख रहा था उसे। आज उसे वह मिल तो रही थी, लेकिन वह नींद में थी। वह सो रही थी, जाग नहीं रही थी। टेरेस पर वह खुली है छत, फिर वहां इतनी सुंदर खुशबू आना और हल्की हल्की मधुम हवाएं उसे माहौल को रोमांटिक बना रही थी। लेकिन हमारी मीरा ने इस रोमांटिक माहौल का सत्यानाश किया था सोकर। खैर, रुद्रम कुछ वक्त तक उसे यम ही देखता रहता है। उसकी आंखों में जुनून व प्यार एहसास थी जिन्हें कोई भी देखा इस वक्त तो उसे यकीन नहीं होता कि यह वही रुद्रम सिंह राठौर है जो दुनिया के सामने क्रूएल बनता है, लेकिन अपनी जाना के आगे वह अपनी इमोशन छुपा नहीं पता था। ये वही रुद्रम सिंह राठौर है जिसका हुक्म का इक्का पूरे राजस्थान में चलता था, लेकिन वह अपना दिल इस लड़की के आगे हार था। रुद्रम अपनी बाहों में सोई हुई अपनी पूरी दुनिया को देख रहा था। हाँ, वह लड़की रुद्रम सिंह राठौर की दुनिया थी, उसकी जिंदगी थी, उसकी मोहब्बत थी, सब कुछ था उसका। उसकी सनक थी, उसकी दीवानगी थी, उसकी अजीज जान थी। रुद्रम काफी वक्त तक मीरा को वैसे ही लिए रहता है, उसके पर जरा भी नहीं थकते। वह वैसे ही खड़ा रहता है। लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो गया था, लेकिन वह वैसे ही खड़ा था और मीरा उसे वैसे ही हक करके सो रही थी। खेल अभी रुद्रम मीरा को अपनी दीवानगी भरी नजरों से देख ही रहा था कि उसकी फोन पर एक रिंगटोन की आवाज आती है। वह अपना फोन निकाल कर देखता है तो उसे पर आए मैसेज को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सर्द हो जाते हैं और वह कुछ टाइप करके वापस फोन पॉकेट में रख लेता है और मीरा को लेकर अपने कदम नीचे की ओर चल पड़ता। रुद्रम मीरा को उसके रूम में लेकर आता है और बैग पर लेट कर बड़ी ही शिद्दत के साथ उसके माथे पर बोसा लेता है और मीरा के गाल पर हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, मुलाकात आज अधूरी रह गई है जाना, इस मुलाकात को जल्द ही मुकम्मल करूंगा, ये वादा है रुद्रम सिंह राठौर का। ऐसा कहकर वह मीरा की ओर झुकता है और बड़ी ही शिद्दत के साथ उसकी माथे पर एक बार फिर से किस करके एक नजर जी भर के मीरा को देखकर अपने कदम उसकी रूम से बाहर की तरफ कर लेता है। 45 पीठ पीछे वार .63% आज रुद्रम सिंह राठौर की दिली ख्वाहिश थी कि इस रात की सुबह ना हो जल्दी। आज रुद्रम सिंह राठौर के दिल में एक आस थी कि यह वक्त यही रुक जाए और उसका महबूब उसके पास ही रहे। लेकिन कहते हैं ना, जब आप अपने महबूब से मिलो तो वक्त और तेजी से गुजरने लगता है, और ऐसा ही हुआ रुद्र के साथ, मीरा के साथ। वह इस पल को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहता था, लेकिन मीरा ने रुद्रम के प्लान पर पानी फेर दिया और वह रुद्रम की बाहों में सो गई। लेकिन रुद्रम को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया। वह खुश था कि उसकी बाहों में उसकी महबूबा है, लेकिन वह जाग नहीं रही है। सो भले रही है, लेकिन उसकी बाहों में तो है ना। रुद्रम वैसे ही उसकी बाहों में ठीक से उठा लेता है और मीरा का सर अब रुद्रम के राइट साइड चेस्ट पर टिका हुआ था और उसके दोनों हाथ रुद्रम की इर्द गिरते थे। रुद्रम ने उसे ब्राइडल पोज में उठा रखा था। बस फर्क इतना था कि मीरा सो रही थी और हमारे रुद्रम जाग रहे थे, और वह अपनी बाहों में सोई हुई जाना को बेहद दीवानगी के साथ देख रहा था। अपनी आंखों में जुनून लिए वह मिलने की तड़प लिए देख रहा था उसे। आज उसे वह मिल तो रही थी, लेकिन वह
नींद में थी वह, सो रही थी, जाग नहीं रही थी। टेरेस पर वह खुली है छत, फिर वहाँ इतनी सुंदर खुशबू आना और हल्की हल्की मधुरम हवाएं उसे माहौल को रोमांटिक बना रही थी। लेकिन हमारी मीरा ने इस रोमांटिक माहौल का सत्यानाश किया था सोकर। खैर, रुद्रम कुछ वक्त तक उसे यूं ही देखता रहता है। उसकी आंखों में जुनून, वह प्यार, एहसास थी जिन्हें कोई भी देखा इस वक्त तो उसे यकीन नहीं होता कि यह वही रुद्रम सिंह राठौड़ है जो दुनिया के सामने क्रूएल बनता है, लेकिन अपनी जाना के आगे वह अपनी इमोशन छुपा नहीं पता था। ये वही रुद्रम सिंह राठौड़ है जिसका हुक्म का इक्का पूरे राजस्थान में चलता था, लेकिन वह अपना दिल इस लड़की के आगे हार था। रुद्रम अपनी बाहों में सोई हुई अपनी पूरी दुनिया को देख रहा था। हाँ, वह लड़की रुद्रम सिंह राठौड़ की दुनिया थी, उसकी जिंदगी थी, उसकी मोहब्बत थी, सब कुछ था उसका। उसकी सनक थी, उसकी दीवानगी थी, उसकी अजीज जान थी। रुद्रम काफी वक्त तक मीरा को वैसे ही लिए रहता है, उसके पर जरा भी नहीं थकते वह वैसे ही खड़ा रहता है। लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो गया था, लेकिन वह वैसे ही खड़ा था और मीरा उसे वैसे ही हक करके सो रही थी। खेल अभी रुद्रम मीरा को अपनी दीवानगी भरी नजरों से देख ही रहा था कि उसकी फोन पर एक रिंगटोन की आवाज आती है। वह अपना फोन निकाल कर देखता है तो उसे पर आए मैसेज को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सर्द हो जाते हैं और वह कुछ टाइप करके वापस फोन पॉकेट में रख लेता है और मीरा को लेकर अपने कदम नीचे की ओर चल पड़ता है। रुद्रम मीरा को उसके रूम में लेकर आता है और बेड पर लेट कर बड़ी ही शिद्दत के साथ उसके माथे पर बोसा लेता है और मीरा के गाल पर हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, मुलाकात आज अधूरी रह गई है जाना, इस मुलाकात को जल्द ही मुकम्मल करूंगा, ये वादा है रुद्रम सिंह राठौड़ का। ऐसा कहकर वह मीरा की ओर झुकता है और बड़ी ही शिद्दत के साथ उसकी माथे पर एक बार फिर से किस करके एक नजर जी भर के मीरा को देखकर अपने कदम उसकी रूम से बाहर की तरफ कर लेता है। मीरा के रूम से निकलने के बाद रुद्रम अपने कदम अपनी रूम की तरफ कर लेता है, जो मीरा के एकदम सामने वाला रूम था वह रुद्रम का रूम था। रुद्रम अपने रूम में जाता है और क्लोजेट में जाकर वह अपने कपड़े चेंज करता है। इस वक्त वह सिंपल सी ब्लैक शर्ट और ब्लैक पेंट में था। उसने इस वक्त ब्लैक कैप लगाई हुई थी और ब्लैक मास्क पहना हुआ था। रुद्रम तैयार होकर अपने रूम से निकलता है कि उसे अपने रूम के बाहर विष्णु और कार्तिक मिल जाते हैं, जो पूरी तरह से तैयार थे। रुद्रम अपने कदम वहां से बढ़ता कि उसकी नजर मीरा के रूम की तरफ जाती है। वह मीरा के रूम को एक नजर देखकर अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देता है। रुद्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन अब बिल्कुल भी सर्द थे। वह पहले वाला रुद्रम था ही नहीं जो अभी कुछ कद पहले मीरा के साथ था, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का नाम और निशान नहीं था, वह बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। उसके साथ ही विष्णु और कार्तिक भी थे और बाकी बॉडीगार्ड की टीम भी थी। रुद्रम लिफ्ट के पास आता है, उसके साथ ही विष्णु और कार्तिक भी आते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर उनकी लिफ्ट चली जाती है। कुछ ही वक्त में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर थी और रुद्रम आगे चल रहा था। उसके पीछे पीछे उसकी पूरी बॉडीगार्ड की टीम और उसके लेफ्ट और राइट साइड विष्णु और कार्तिक। रुद्रम आकर अपनी कार में बैठ जाता है और कार का काफिला अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। कुछ ही वक्त में कार जाकर राजस्थान के बाहरी इलाके में रुकती है और वहां पर काफी ज्यादा सन्नाटा था। एक तरफ घना जंगल था तो दूसरी तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था और उनकी कार बीच रास्ते में आकर रुक जाते हैं। कार के रुकते ही रुद्रम के चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आ जाती है। वही मुस्कुराहट विष्णु और कार्तिक के चेहरे पर भी थी, जैसे वह लोग जानते थे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। रुद्रम और उसके घात तो पहले से ही तैयार थे कि अचानक ही सामने वाले जो कई कार्स रुकी थी उनमें से गन शॉट की आवाज आती है और ऐसा होते ही रुद्रम की आंखें और सख्त हो जाती है और वह अपने कमकर से बाहर की ओर करता है और उसके बॉडीगार्ड भी इन हम लोग का बराबर जवाब दे रहे थे, जिसमें कुछ बॉडीगार्ड सपना हो गए थे, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालते हुए बराबरी से जवाब दे रहे थे गोलीबारी का। 6 देर बाद रुद्रम जब दूसरी तरफ मुड़ता है तो उसकी नज़र सामने एक जीप से टिकर एक आदमी पर पड़ी, जिसे 10 वक्त पगड़ी पहन रखी थी और वह पूरे राजस्थान में जैसे जीन्स कपड़े पहनते हैं उसने वैसे कपड़े पहन रखे थे और वह अपने हाथों से अपने मूंछों को ताव दे रहा था और उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कुराहट थी और वह अपने घमंड भरी मुस्कुराहट के साथ रुद्रम को देखते हुए उसके आगे हाथ जोड़कर झुकते हुए कहता है, खम्मा खड़ी, राजस्थान के हुकुम सर को इस जोगंद्र की तरफ से
अब राजस्थान के हुकुम सा यहाँ आवेंगे, उनके स्वागत में कोनी कमी थोड़ी रखूंगा मैं। देखो भैया, मुझे ना ज्यादा राजस्थानी नहीं आती है, लेकिन जितनी आती है मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए प्लीज कोऑपरेट कर लेना आप लोग। तो ये थे जोगेंद्र, यह भैरव सिंह के बहुत भरोसेमंद आदमी थे। ये सामने से राजस्थान के हुकुम सर, इन्होंने पीछे से वार किया था और रुद्रम को 2 गोली मारी थी। उन्होंने एक उसके सीने पर लगी थी और दूसरी उसके सीधे हाथ के बाह को छूकर गुजारी था। उसके एक हाथ पर गोली लगी हुई थी और रुद्रम दंस वक्त जमीन पर आधी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, जैसे अपनी आंखों से ही जलाकर मार देगा। और ये देखकर जोगेंद्र अपने आदमी को इशारा करते हुए कहता है, कुछ वक्त पहले असल में हुआ ये था कि रुद्रम जब अपनी घर से बाहर निकलता है अपनी ड्राइवर को जवाब देने के लिए, तो डटकर उन सभी का जवाब देता है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो आपकी पीठ पीछे वार करते हैं, वैसा ही हुआ रुद्रम के साथ। इस वक्त रुद्रम एक एक नहीं 2-3 आदमियों से लड़ रहा था, बुरी तरह उनका जख्मी कर रहा था। लेकिन तभी रुद्रम के पीछे से किसी ने उसे पर गोली चला दी, जो रुद्रम की सीधे हाथ की बल को छूकर गुजारी थी। और ऐसा होते ही विष्णु और कार्तिक की नज़र जब कार्तिक पर पड़ी, तो वह दोनों ही रुद्रम को देखकर बुरी तरह चीख उठे, हुकुम सा, बॉस, उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ मीरा, जो इस वक्त अपने रूम में सो रही थी, मेरा 10 वक्त काफी गहरी नींद में सो रही थी और अचानक से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी थी और वह अपना सर बार बार इधर उधर कर रही थी और सपने में बार बार एक ही नाम ले रही थी और वह नाम था हमारे हुकुम सा का। वह बार बार हुकुम सा का नाम लेकर अपना सर इधर उधर कर रही थी, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी कि अचानक फिर से उसे वही सपना दिखाई देता है जिसमें उसके हुकुम सा को गोली लगी थी और वह बुरी तरह चीख कर उठती है, हुकुम सा, और वह बिस्तर से उठती है इतनी ठंडी ऐसी की हवा में उसके माथे की पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी और उसके दिल की धड़कन बेटर शोर कर रही थी। वह तुरंत अपना एक हाथ अपने दिल के पास ले जाकर रखती है और तड़प भरी आवाज में कहती है, ये कैसा एहसास है, ये कैसा दर्द हो रहा है, हमें एहसास हो रहा है कि आप जरूर तकलीफ में है हुकुम सा, हमें बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा कहकर वह अपनी एक नज़र घड़ी की तरफ डालती है, तो इस वक्त रात के 3:30 रहे थे और वह वक्त देखकर गहरी सांस लेती है और फिर अपने बैग के साइड टेबल से पानी उठकर पानी पीती है। पानी पीने के बाद वह वैसे ही बेड पर बैठी रहती है। वह जानती थी कि उसे यह सपना आया है, लेकिन न जाने क्यों उसे बार बार एहसास हो रहा था कुछ तो है जो उसे तकलीफ पहुंचा रहा है, कुछ तो है। अपना ध्यान भटकने के लिए वह अपना माँ अपने फ़ोन में लगा लेती है, लेकिन उसका ध्यान है ही नहीं रहा था इस सपने से, इसलिए वह अपना टहलने लगती है। वह ये भूल चुकी थी जो भी कुछ वक्त पहले हुआ था कि उसे कोई अपनी बाहों में उठाकर लेकर टेरेस पर गया था, वहां वह सो गई। उसे यह सब कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे अभी याद था तो बस यही याद था कि उसने अभी सपने में देखा था। वह क्या था, ये कैसा एहसास है जिससे उसकी दिल की धड़कनें बेताशा शोर कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा है टलने लगती है। वह ये भूल चुकी थी जो भी कुछ वक्त पहले हुआ था कि उसे कोई अपनी बाहों में उठाकर लेकर टेरेस पर गया था, वहां वह सो गई। उसे ये सब कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे अभी याद था तो बस यही याद था कि उसने अभी सपने में देखा था। वह क्या था, ये कैसा एहसास है जिससे उसकी दिल की धड़कनें बेताशा शोर कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका अपना उसे तकलीफ में हो। अपना ध्यान हटाने के लिए वह अपने फ़ोन में इंस्टा पर रील स्क्रॉल करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के बाहर का इलाका और वही सुनसान रोड, वही जगह जहां पर इस वक्त रुद्रम आधी बेहोशी की हालत में उसे रोड पर गिरा हुआ था और विष्णु और कार्तिक ने लगभग सभी को मजाक चखा दिया था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि कोई पीठ पीछवार कर देगा। वही रुद्रम अपनी बेहोशी की हालत में भी उसकी आंखों के सामने बार बार मीरा का चेहरा आ रहा था। न चाहते हुए भी उसके लबों पर एक हल्की मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वह जल्दी छुपा लेता है और अपने सामने उसी शख्स को देखा है जिसे उसके ऊपर पीठ पीछे वार किया था, और वह शख्स जीप में बैठकर निकल जाता है। वह शख्स कोई और नहीं जोगिंदर था, भैरव सिंह का आदमी। अपना काम करके यहाँ से जा चुका था। इसी के साथ रुद्रम की आंखें बंद हो जाती है और विष्णु और कार्तिक ये देखकर एक बार दोबारा से चीख उठते हैं, बॉस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। अब तक के लिए ख्याल रखें और मेरी कहानी के साथ बने रहिए।
लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।